तो अगर आप लोगों को ऑफिस रोमांस या फिर बॉस एम्प्लॉय वाली रोमांस ड्रामे देखना पसंद है तो समझो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं देने वाला हूँ आपको कोरिया की 10 बेस्ट ऑफिस रोमांस पे बेस्ट कोरियन ड्रामे का लिस्ट, जो कि सारे मेरे फेवरेट ड्रामे हैं। और अगर आपने भी इस ड्रामे को देख लिया तो डेफिनेटली आपके भी फेवरेट लिस्ट में ये ड्रामा शामिल हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इन 10 ऑफिस रोमांस वाले कोरियन ड्रामे के बारे में, जो कि आपको डेफिनेटली देखना चाहिए अगर आपको ऑफिस रोमांस पसंद है। तो बस आपको छोटी सी काम करनी है। वीडियो देखने से पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ वीडियो देखने के बाद। और हाँ, हमारी वीडियो पसंद आती है और आपको इसी तरह कोरियन ड्रामे देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने मिलती है। लिस्ट के 10वें नंबर पे शामिल ड्रामा कॉमेडी बिजनेस रोमांस पे बेस्ड ड्रामा है जिसका नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। ड्रामा के अंदर कहानी है एक लड़की जिसका नाम है किम मिसो। अब वो अपने बॉस के सेवा में इतनी ज़्यादा बिजी है, इतनी ज़्यादा बिजी है कि खुद की जो लाइफ है उसके बारे में उसने सोचा ही नहीं। जब एक दिन वो इस बारे में सोचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी तो कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं, वो अपने लाइफ के लिए कुछ कर ही ना रही है, वो सिर्फ वो अपने बॉस के लिए जी रही है। फिर वो डिसाइड करती कि वो खुद के लिए जिएगी, उसका जो दिल करेगा वो करेगी, किसी से प्यार करेगी, उससे शादी करेगी। और इस वजह से वो क्या करती है, अपना जॉब क्विट कर देती है। इस बारे में यंगजून जो कि उसका बॉस है उसे पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके बिना उसकी लाइफ बिल्कुल अधूरी थी। क्योंकि पिछले 9 सालों में यंगजून को उससे अच्छा और बेहतर कोई नहीं जानता था। और इस वजह से यंगजून क्या करता है, उसको वापस लाने के लिए क्या क्या टंटे करता है, क्या क्या पावर मिलता है, और इन्हीं दौरान किस तरह से वो उसके प्यार में पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे में देखना है, जो कि आपको MX वेब पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। लिस्ट के 9वें नंबर पे शामिल जो कोरियन ड्रामा है वो कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड है जिसका नाम है किंग द लायन। ड्रामा के अंदर कहानी एक लड़की जिसका नाम है सारंग। सारंग एक किंग्स ऑफ ग्रुप होटल की मामूली सी एम्प्लॉय है, जो कि अपने स्माइल और सिंसियरिटी की वजह से बहुत ही जल्द प्रमोट हो जाती है और किंग्स ऑफ होटल की सबसे VVIP डिपार्टमेंट में चली जाती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात होता है एक लड़का जिसका नाम होता है गुवन। इन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जो सारंग है उसको नहीं पता जो गुवन है वो उस कंपनी के मालिक का बेटा है। अब जो गुवन है वो सारंग के सिंसियरिटी और उसके बिना झिझक बिना डरे किसी के मुंह पर कुछ भी बोलना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर जाती है और धीरे धीरे वो उसके लिए फील करने लगता है। तो बेसिकली हमें ड्रामे में देखना ये है कि आगे क्या होगा। क्या जो गुवो ने वो अपना जो फीलिंग है उसके साथ शेयर करेगा, क्या उसे बता पाएगा और नहीं बता पाएगा, और जब बताएगा तो क्या सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें जाननी है तो आपको देखना पड़ेगा इस ड्रामे को, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। लिस्ट के 8वें नंबर पे शामिल ड्रामा बिजनेस पॉलिटिकल रोमांस लाइफ पे बेस्ड है जिसका नाम है एनकाउंटर। ड्रामा के अंदर कहानी है एक लड़का जिसका नाम है जिनह्यूक। जिनह्यूक जो है वो छोटे छोटे चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढता है। अभी वो एक ट्रिप पे है अब्रॉड में, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक्सीडेंटली होता है एक लड़की जिसका नाम होता है सो यून। ये दोनों एक अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें होती है बीच उस वजह से, बट एट द एंड उन दोनों को सेपरेट होना पड़ता है। जब दोनों अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं, जिन्होंने जो की नई नई जॉब लगी है, अगले दिन वो खुशी से अगले दिन वो जॉब पे अपने कंपनी में जाता है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है उसके कंपनी का बॉस वो लड़की है जिसके साथ वो एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करा था अब्रॉड में। अब जो सिचुएशन वो काफ़ी ज़्यादा अक्वर्ड हो जाता है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल चीज़ें नहीं रहती। अब आगे क्या सारी चीज़ें होंगी, इनकी जो लाइफ है किस तरह से आगे चलने वाली है, क्या ये दोनों फिर से नॉर्मल होकर के करीब आएंगे या फिर नहीं आएंगे, और क्या क्या होगा इनके बीच, यही सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा, जो कि आपको MX पे हिंदी डब लैंग्वेज में मिल जाएगी। लिस्ट के 7वें नंबर पे शामिल ड्रामा थ्रिलर कॉमेडी लव रोमांस पे बेस्ड है जिसका नाम है सस्पिशियस पार्टनर। अब ड्रामे के अंदर कहानी है बोंग ही, जो कि एक लॉ फॉर्म में इंटर्न के रूप में काम कर रही है। अब एक दिन वो अपने ही बॉयफ्रेंड के मर्डर के केस में इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि फंस जाती है। फिर उसका हेल्प करने के लिए आगे आता है जीवुक, जो कि एक प्रोसिक्यूटर है, और उसका हेल्प करने की वजह से उसकी जॉब तक चली जाती है। उसके बाद वो खुद की ऑफिस खोलता है और वहाँ से उसका केस लड़ता है। फिर आगे क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, इन्हीं दौरान किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और जो वोंग ही है उसकी जो बैड लक है किस तरह से जीवुक के लाइफ को इफेक्ट करती है, फिर क्या क्या चीज़ें होती है, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है, जो कि आपको MX वेब पे देखने मिल जाएगी हिंदी डब
लैंग्वेज में नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना। हमारे लिस्ट के छठे नंबर पे शामिल कोरियन ड्रामा कॉमेडी लव रोमांस पे बेस्ड है जिसका नाम है टच योर हार्ट। ड्रामा के अंदर कहानी है एक टीवी एक्ट्रेस जिसका नाम होता है यूनसो। जो यूनसो है उसकी जो लाइफ है यानी कि जो फिल्मी लाइफ है और उसकी जो करियर है तब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है जब वो एक स्कैंडल में फंस जाती है। अब इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद फिर से उसको एक चांस मिलता है अपने लाइफ यानी कि अपने करियर में वापसी करने का। उसको एक टीवी सीरीज ऑफर होता है, लेकिन उस टीवी सीरीज में काम करने के लिए उसको एक शर्त रखा जाता है डायरेक्टर के द्वारा कि उसे एक लॉ फॉर्म में एक लॉयर के सेक्रेटरी का काम करना पड़ेगा 3 महीने के लिए, क्योंकि जो सीरीज थी उसके अंदर उसे एक सेक्रेटरी का रोल करना था। अब जो यूनसो है उस काम को करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे अपनी एक्टिंग वाली करियर फिर से स्टार्ट करनी थी, फिर से उसे कमबैक करना था, इसलिए उस काम को करने के लिए मान जाती है और एक लॉ फॉर्म में काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ पे वो एक लॉयर का सेक्रेटरी बनती है जिसका नाम होता है जंग रोक। अब जो जंगड़ोक है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, जो अपने काम के अलावा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता। तो बेसिकली हमें इस ड्रामे के अंदर यही देखना है कि आगे क्या होने वाला है। ये दो अलग पर्सनालिटी के लोग किस तरह से एक दूसरे के करीब आते हैं, किस तरह से एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, और इसके अलावा जो यंशी है क्या वो अपने करियर में वापसी कर पाता है नहीं कर पाता है। इन्हीं सभी को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको MX पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। लिस्ट के 5वें नंबर पर शामिल कोरियन ड्रामा कॉमेडी रोमांस पे बेस्ट है जो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉस एम्प्लॉय रोमांस ड्रामा है। भाई साहब, अगर तुम्हें इस टाइप के इस जॉनर का ड्रामा देखना पसंद है और तुमने इस ड्रामे को नहीं देखा तो लानत है तुम पे। ड्रामे के अंदर कहानी है सिन्हारी जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करने के लिए उसके बदले में एक ब्लाइंड डेट पे जाती है ताकि उसका जो डेट है यानी कि उसके जो दोस्त का डेट है उसको वो वहां से किसी भी तरह भगा सके। अब जैसा उसने सोचा होता है बिल्कुल उसका उल्टा होता है, लेकिन किसी तरह से वो वहां से बच के तो निकल जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस में पहुंचती है तो उसे पता चलता है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पे गई थी और जिसके साथ उसने वो सारी हरकतें करी है वो उसके कंपनी का नया बॉस है। तो अब ड्रामे में क्या होगा भाई साहब, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा। इस तरह से सिन्हारी अपना जॉब बचाती है, जॉब को बचाने के लिए अपने बॉस का कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनती है। गर्लफ्रेंड बनने के बाद धीरे धीरे किस तरह से उनकी जो कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप है रियल रिलेशनशिप में बदलती है, यही सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे के अंदर देखना है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगा। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे शामिल कोरियन ड्रामा बिजनेस कॉमेडी यूथ रोमांस पे बेस्ड है जिसका नाम है स्टार्टअप। ड्रामा के अंदर कहानी है एक लड़के जिसका नाम है सोदालमी, जिसके पिता का डेथ उसके बचपन में हो जाती है, जिसके बाद से वो बिल्कुल अकेला पड़ जाती है और वो अपनी दादी के साथ रहने लगती है, जिसके बचपन में कोई भी दोस्त नहीं होता। अब सोदालमी के दादी क्या करती है, अपने पोती को खुश करने के लिए एक लड़का जिसका नाम होता है जी प्यूंग उससे लेटर लिखवाता है और उस लेटर को पढ़ करके जो दालमी है वो खुश हुआ करती है। उसके बाद से वो जो लेटर लिखने का सिलसिला है शुरुआत होता है, वक्त बीतता है, वो सोदालमी जो है वो बड़ी हो जाती है। अब वो लड़की सोदालमी जो है उस लड़के से मिलना चाहती है जिसका नाम होता है दोसांग, जिसके नाम से वो हमेशा उसे लेटर लिखा करता था। बेसिकली अब हमें ड्रामे के अंदर यही देखना है कि आगे क्या होगा जब उस बारे में पता चलेगा कि ये जो लड़का है वो नहीं है कोई और है, और किस तरह से उस लड़के के साथ अटैच हो जाती है सोदालमी, फिर आगे क्या सारी चीज़ें होती हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। जिसके तीसरे नंबर पर शामिल कॉमेडी रोमांस पे बेस्ट कोरियन ड्रामा जिसका नाम है मैरी माय हस्बैंड, जिसके अंदर आपको कहानी देखने मिलता है एक लड़की का नाम है कांग जी वॉन जो कि एक ऑफिस में काम करती है। अब एक दिन उसे पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है उसका अफेयर है उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ, यानी कि जीवोन के बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब एक दिन जीवोन अपने हस्बैंड को उसी के घर में उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है, पकड़ लेता है, जिसके बाद उसका जो हस्बैंड होता है उसका मर्डर कर देता है। अब वहाँ पे जीवन मरती तो नहीं है, सडनली टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे चली जाती है। अब जब जीवन को ये रियलाइज होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पीछे आई है, पास्ट में आई है, तो वो क्या करती है अपना फ्यूचर चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें करती है और किस तरह से अपने ही बेस्ट फ्रेंड को अपने फ्यूचर में होने वाले हस्बैंड के साथ सेट करती है और क्या क्या चीज़ें करती है ताकि उसकी जो फ्यूचर है आगे जो उसके साथ होने वाला है वो चीज़ें चेंज हो जाए। और वहीं पर किस तरह से वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम होता है जी युग, जो कि उसी का बॉस होता है, और वहाँ पे वो नोटिस करता है कि वो जो बंदा है उसका केयर करता है, उसके लिए फील करता है। पिछले वाली लाइफ में उसने उस चीज को नोटिस नहीं करा था। तो आगे क्या सारी चीजें होंगी ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको हिंदी डब लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। नहीं देखा
तो जरूर दे। लिस्ट के दूसरे नंबर पे शामिल कोरियन ड्रामा लॉ रोमांस लाइफ पे बेस्ड है जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू। अगर कहानी की बात करें जाए तो इस ड्रामे के अंदर आपको कहानी देखने मिलता है एक लड़की जिसका नाम होता है यंगवू। यंगवू एक अब नॉर्मल लड़की है जो कि 27 साल की है, लेकिन उसकी जो बिहेवियर है वो बच्चों की तरह है, लेकिन उसकी जो थॉट प्रोसेस है और उसकी जो IQ लेवल है वो बाकी के लोगों से कई गुना ज्यादा अच्छा है। और इस वजह से वो सियोल लॉ यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट होती है और इसके अलावा वो एक अच्छे लॉ फॉर्म में उसका जॉब भी लगता है। लॉ फॉर्म में उसके मुलाकात होता है एक लड़का जिसका नाम होता है जुनहो, जो कि वहीं पे एक लॉयर है। और यंगवू को हमेशा सोशल इंटरेक्शन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो किस तरह से जंगवू उसकी हेल्प करता है और किस तरह से ये दोनों इन्हीं दौरान एक दूसरे के करीब आते हैं, आगे क्या सारी चीजें होती हैं, ये जानने के लिए तो आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो भाई साहब इस ड्रामे को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है भाई, तो तुम्हें इस ड्रामे को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हिंदी में जा करके जरूर देखना। अब हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे शामिल कोरियन ड्रामा कॉमेडी लव क्राइम रोमांस पे बेस्ड है जिसका नाम है विंसेंजो। ड्रामे के अंदर कहानी है पाक जुंग ह्यूंग की, जो कि विंसेंजो के नाम से फेमस है। अब जो विंसेंजो एक डॉन है, नहीं एक लॉयर है। जो विंसेंजो वो इटली में रह रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ कांड करता है। कांड करने के बाद वो अपने मदरलैंड यानी कि साउथ कोरिया वापस चला आता है। अब यहाँ पे आने के बाद वो एक केस में इन्वॉल्व हो जाता है एक लड़के जिसका नाम होता है चा यंग। अब उस केस में इन्वॉल्व होने के पीछे का भी एक रीजन होता है, वो रीजन आपको ड्रामा देखने के बाद पता चलेगा। अब जो चा यंग है उसके पिता को मार दिया जाता है, जिसके लिए वो क्या करती है, एक लड़ती है। और इसके अलावा जिस अपार्टमेंट में वो लोग रह रहे होते हैं उस अपार्टमेंट को कोई और जो है वो खाली कराना चाहता है। अपार्टमेंट के लोग उसके अलावा चा यंग किस तरह से उसके लिए उसको बचाने के लिए लड़ती है और उसका हेल्प किस तरह से विंसेंजो करता है, और इन्हीं दौरान किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और क्या क्या कांड होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिलेगी। मैंने ड्रामे की कहानी बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाई है, लेकिन भाई साहब ये ड्रामे की जो कहानी है इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। ड्रामे में जो आपको थ्रिल देखने मिलता है, जो मिस्ट्री देखने मिलती है, जो मतलब प्लानिंग देखने मिलती है ना भाई साहब, इन दोनों की उफ आपके दिमाग को हिला देगी। और अगर आपने इन ड्रामे को नहीं देखा तो भैया क्या कर रहे हो, इस ड्रामे को डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, जो कि नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। तो इनमें से किन किन ड्रामे को आपने देख रखा है और किस ड्रामे को आप देखने वाले हो, इस वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताना। और हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ चैनल पे नहीं। और इसी तरह तुम्हें ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, टेक केयर।